बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खूबसूरत नामों में से एक नाम अल खालिक हो। खालिक कौन होता है? हम बचपन से जानते हैं खालिक यानी तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला। लेकिन क्या यही इसका मतलब है? आइए आज हम इस लफ्ज़ का तदब्बुर करते हैं और जानते हैं कि आपका खालिक कौन है और क्या है। खालिक का लफ्ज़ खा लाम खौफ से निकला है। खलक कहते हैं किसी शय को नए सिरे से बनाना, इसको पैदा करना, इसको शक्ल देना, इसको डिज़ाइन करना। खलक से मुराद नेचर भी है, कुदरत, इंसान की फितरत। खलक से मुराद अल्लाह की सारी खलकत भी है। खालिक कहते हैं उसको जिसने हम सबको बनाया। हम इस वक्त दुनिया की बात नहीं कर रहे, ना सितारों की, आसमानों की, चरिंद परिंद की। हम सिर्फ यहाँ अपनी बात कर रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि हमें हमारे रब ने तख्लीक किया है? यकीनन हम जानते हैं, लेकिन क्या ये बात हमें याद भी है? क्योंकि हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं? कि हमारा खालिक कौन है। इस वक्त जब कोई इंसान, वो जिसको खुद तख्लीक किया, उस रब ने हमें ये बताता है कि हमारा रंग खूबसूरत नहीं है, या हमारा कद मुनासिब नहीं है, या हमारा जिस्म दुरुस्त नहीं, या हमारे बाल अच्छे नहीं, और हम अफसुर्दा हो जाते हैं हर दफ़ा आईने में देखते हुए। हमें अपने आप में कोई ना कोई नुक्स ज़रूर नज़र आता है। हम कुछ ठीक करते हैं, बाल, कपड़े, चेहरे पे कुछ, हम हर दफ़ा कुछ ना कुछ फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आईना हमें हमारे साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर दिखाता है। और तब हम भूल जाते हैं कि ये हमारे रब ने हमें इसी तरह बनाया है। आपका रंग, आपका कद, आपके जिस्म का स्ट्रक्चर, ये सब आपके रब ने बनाया है। नाक, आँखें, गर्दन किसी को ऐसी दे दी कि उससे उसकी कशिश बढ़ गई, और किसी को ऐसी दी कि दूसरी नज़र भी कोई नहीं डालता। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा क्यों किया? ये सवाल हम अल्लाह से नहीं पूछ सकते। कौन सी नाक, रंग या कद अच्छा है और कौन सा बुरा, ये मुआशरे ने तय किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं। अल्लाह ने तमाम इंसानों को खूबसूरत बनाया है। वो कुरान में फरमाता है कि इसने कैसी अच्छी सूरतें बनाई हैं। इसने किसी को बदसूरत नहीं बनाया, लेकिन इसने हम सबको तख्लीक करके हमें एक आजमाइश में डाल दिया। इसने इंसानी जहन को ऐसा बनाया है कि कुछ रंग इसे खूबसूरत लगते हैं, जैसे गोरा रंग। ये एक फैक्ट है, चाहे हम इसको जुटलाएं भी, सारी दुनिया को गोरा रंग पसंद है। अब लोग इस बात को छुपाने लग गए हैं, अब यह है, लेकिन अंदर से इंसान की नेचर कभी नहीं बदलेगी। कुछ नक्श इसे पसंद है, कुछ कद इसे पसंद है, और यही इंसान की आजमाइश है। इंसान की फितरत में खूबसूरती का एक मेयार सेट कर दिया गया है। ये मेयार हमारी ज़ात का हिस्सा है। आजमाइश ये है कि क्या इंसान दूसरों से मोहब्बत इस मेयार के मुताबिक करता है, या वो इस मेयार से निकल के चेहरे के पीछे छुपे इंसान की रूह तक पहुंच जाता है। चेहरा एक मास्क है जो ज़ात को छुपा लेता है। आज़ाद इंसान वो होते हैं जो दूसरों से इनके रंग, नस्ब और दौलत से बेनियाज हो के मामला करें। वो इनका किरदार देखें, इनका इखलाक देखें, इनका शर्फ देखें। जब हम अल्लाह को अपना खालिक तस्लीम कर लेते हैं तो हमें अपनी ज़ात के ऐब नहीं लगते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाया है कि इसने हम सब की सूरतें बहुत अच्छी बनाई हैं। खूबसूरत तरीन, एहसन, सबसे हसीन ये काले गोरे के मेयार हमने सेट किए हैं। ये हमारे जहन हैं, ये हकीकत में मौजूद नहीं है। अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी शक्ल और जिस्म से लड़ना छोड़ दें। आपको इस जिस्म की बहुत सारी चीज़ें नापसंद होंगी, लेकिन आपका ये जिस्म आपके लिए सुबह से रात तक बहुत सारी कुर्बानियाँ देता है। ये आपको चलाता है, आपके लिए मेहनत करता है। आप इसको आराम दिए बगैर घंटों काम करते हैं। आप इसको तकलीफ़ देते हैं और ये बदले में आपको राहत देना चाहता है। ये आपके इशारों पे नाचता रहता है, और फिर भी आप कहते हैं काश तुम थोड़े से दराज होते, काश तुम्हारी नाक यूँ, आंखें यूँ होती, काश तुम गोरे होते। हम क्यों अल्लाह के बनाए जिस्म से इतना नाखुश हैं? अल्लाह हमारा खालिक है, इसने किसी वजह से हमें ऐसा बनाया है। इसकी खलकत को दिल से तस्लीम करें और इस जिस्म को बदलने का ख्याल दिल से निकाल दें।
اللہ رب العزت کو اپنی خلقت میں کی گئی مستقل تبدیلیاں بہت سخت ناپسند ہیں، جیسے ڈفرینٹ پلاسٹک سرجریز کروا کے چہرے کے خد و خال بدلوا لیے۔ یہ کبیرہ گناہ ہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کچھ تبدیلیاں جو آپ کر سکتے ہیں وہ جو مستقل نہیں ہوتی، جیسے میک اپ کروا لیا، ویکس وغیرہ، یہ خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ عورت کے جسم پہ قدرتی طور پر اتنے بال نہیں ہونے چاہیے تھے، جو آج کل کی خوراک اور فاسٹ فوڈ نے ہارمونلز تبدیلیاں پیدا کر کے شروع کر دی ہیں۔ یا ہمارے جسموں کو موٹا نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان شکار کرتا تھا تو دن رات چلتا تھا، وہ فٹ رہتا تھا۔ اللہ نے ہمیں یہ جسم امانت دیا ہے، جو ہم نے کھا کھا کے بگاڑ دیا۔ موٹا ہونا اچھی بات نہیں، کیونکہ یہ آپ کے جسم کو بیمار کر دے گا۔ جسم امانت ہے، آپ کے خالق کی امانت، اس کا خیال رکھنا، اس کو فٹ رکھنا، نہ پتلا نہ موٹا، فٹ اور صحت مند، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کے مقابلے میں قوی مومن پسند ہے۔ وہ جو اپنی صحت کا خیال رکھے تاکہ اللہ کی خلقت کے لیے کام کر سکے۔ آپ کے خالق نے اور کیا تخلیق کیا آپ کی زندگی، آپ نے کس گھر میں پیدا ہونا تھا، آپ کے مالی حالات، قسمت، شوہر، بچے، جاب، ترقی یا ترقی میں رکاوٹ، یہ سب اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے۔ کے معنی ڈیزائن کرنا بھی ہے۔ آپ کی ساری زندگی اس نے ڈیزائن کی ہے۔ کب آئے گا وہ وقت جب ہم اللہ کی تخلیق کی گئی زندگی سے لڑنا چھوڑ دیں گے، جب ہم اپنے بیک گراؤنڈ پہ شرمندہ ہونا چھوڑ دیں گے، جب ہم اپنے اصل سے دور بھاگنا چھوڑ دیں گے۔ آپ کے والدین، آپ کا گاؤں، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کے مالی حالات، یہ سب آپ کا اصل ہے۔ یہ مستقبل میں بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا ماضی نہیں بدل سکتا، وہ ویسا ہی رہے گا۔ وہ جو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، اس سے بھاگنا چھوڑ دیں، اس کو اللہ کے ڈیزائن کردہ زندگی سمجھ کے اپنا لیں۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہم دل سے اللہ رب العزت کو اپنا خالق مانیں گے، اور شکل، صورت، لباس اور دولت کے معاملے سے نکل کے انسانوں کے اندر جھانکنا شروع ہوں گے، اور تب ہی ختم ہوں گے ہمارے احساس کمتری، اور تب ہی ہم اپنی تخلیق کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔